ऐसे हो, या तो फिर ऐसा हो, कई तरीके से ये हो सकता है। अगर 6 लिखे हों, 4 लिखे होते तो कॉमन यही बात होगी। अगर वो कितने लेटर लिखे हों, 6 लिखे होंगे तो 3 का क्रॉस कर देगा। समझ रहे हैं? समझ रहे। और अगर ये ऐसा हो सकता है कि 7 लिखे हों, कितने लिखे हों, 2 3 4 5 6 और 7, नीचे भी 7 रहेंगे, कितने हो गए, 3 और 3 6 7 रहेगा तो इसका इससे, इसका इससे, इसका सीधे, और देखिए बीच वाला सीधे, और इसका इससे, इसका इससे, और इसका ये हो सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे पैटर्न को नोट डाउन करिए। अच्छा, इसमें जाएगा ये क्लास, आप समझ गए मैटर ना? क्या था, आप देखिए इसका इससे, इसका इससे, हमने 3 पैटर्न टोटल पढ़े। पहला कौन सा था, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में कैसा था, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल कैसा था, मतलब इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे और इसका इससे, इसका। और रिवर्स में क्या था, बिल्कुल अपोजिट साइड, यानी इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका, मतलब बिल्कुल अपोजिट। समझ रहे हैं ना? 2 हो गए। और तीसरा कौन सा था, क्रॉस। क्रॉस में क्या है कि जैसे अगर 4 वर्ड रहेंगे तो पक्का है, अगर या तो फिर रिवर्स हो तब तो ऐसे ऐसे रहेगा, फॉरवर्ड हो तो सीधे सीधे रहेगा, और अगर फिर अगर 2 क्रॉस रहेगा तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे। एक बार एसएससी में केवल ऐसा क्वेश्चन आया है, ये मैं नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है, बहुत ऐसा लग रहा है, खाली 2 ही क्रॉस कर सकता है। हाँ, अगर 4 रहेगा तो 100% 2 ही क्लास में रहेगा। समझ रहे ना? क्या हुआ, चेहरा नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, ये तो ब्लैक बोर्ड आ रहा है ना, कुर्सी की जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं? इसका इससे, इसका इससे, और अगर ऐसे रहेगा 7 रहेगा तो बीच वाला बिल्कुल सीधा रहता है, और 3 कैसे रहते हैं, क्रॉस में, 3 क्रॉस में। इसको आपने नोट कर लीजिए, एक एक हम अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन आपने कर लिया ना? अब देखिए, अब आप एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, एक एक करके हम एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखा हुआ मान लीजिए DRAW, सारे आए हुए एग्जाम्पल हैं एग्जामों में, ESDS। ध्यान दीजिए, DRAW को किससे कोड किया गया है, ESD और यस, ठीक है ना? हमसे अब पूछा जा रहा है कि MELT को किससे कोड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना? 2-3 क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखे सर, ई के बाद क्या लिखे हैं, T और ये नहीं होगा, MELT, DRAW ESDX MELT, T नहीं पढ़ पा रहे, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन था DRAW को कोड किया गया, ये एक का अंतर, हाँ ये फॉरवर्ड है, उसी को हमें चेक करना है, ठीक है ना? शुरू से बिल्कुल हम बेस से पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है, आप समझ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे सिस्टम को। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, DRAW को क्या लिखा है, XDS और E, तो हमको कोड फिर मेल्ट का बताना है, MELT को हम कैसे कोड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान दीजिए 3 क्या है, तीसरा भी है DRAW, इसको मान लीजिए कोड किया गया है यक्स और किससे, D, तो कहा जा रहा है MELT को किससे कोड। हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों पे एक एक करके हम बात करेंगे। 3 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया ना? अब साइलेंट करता है, D कौन से नंबर का है, 4 नंबर का। कौन से नंबर का है, 4, और R क्या नंबर का है, 18 का। A कहते हैं 1 से, W कहते हैं, ये तो आपको पूरा फिक्स याद होना चाहिए। ये आप देखिए ध्यान, E कहते हैं 5, यस 19, D 2, बाद में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो स्टार्टिंग है ना, हम लिख रहे हैं। यस कितने का होगा, 24। अब ध्यान दीजिए, 4 के से 1 प्लस हुआ तो 5 हो गया, यानी प्लस कितना किया है, 18 से 1 प्लस हुआ तो 19 हो गया, 1 से 1 प्लस हुआ तो 2 हो गया, 23 से 1 प्लस हुआ तो 24 हो गया, ठीक है ना? अब इसी प्रकार से देखिए, इसमें हम हो गया, इसमें 1 प्लस करेंगे ना, या सब में 1 प्लस कर देंगे, M में 1 प्लस करेंगे तो M, E में 1 प्लस करेंगे तो
यफ यल में एक प्लस करेंगे तो यम और टी में यू टी यू ना यू टी यू यन यफ यम वी टी यू होता है यू सर यू ठीक है ये यू रहेगा ना हाँ ये टी यू लिखा है ठीक है ना इस पे आप देखिए अब समझ गए इतनी बातें आप बेल्ट को उठा के बोल ये पढ़ा रहे हैं हाँ नमस्कार बताइए हाँ पकड़ बताइए सर तो स्कूल में होंगे नहीं हम थोड़ा जगह आए थे अभी शाम तक पहुँचेंगे बात करेंगे ठीक है ना हाँ मोबाइल आज सर ट्रेजरी की लास्ट डेट है ना सर बी वालों की आज ट्रेजरी जितना था लास्ट टाइम आज 19 से एग्ज़ाम है चलिए हम बात करते हैं समझ गए इसका ये वाला समझ गए इसमें केवल प्लस प्लस क्या करना था 1 करना कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आप देखिए सेकंड क्वेश्चन पे दूसरा हमारा क्वेश्चन डी कितने पे है 4 आर कितने पे है 18 ए कितने पे है और डब्ल्यू कितने पे है 23 यक्स कितने पे है 24 और बी 2 यस कितने पे है कितने पे है 19 ई कितने पे है 5 ठीक है ना अब देखिए ये कैसे कोड किया अब इसको अगर इसको तुमने फॉरवर्ड देखा बिल्कुल सीधे सीधे था सीधे अब जब साइड में किया तो ये सीधे सीधे किया क्या 4 के बाद 24 है 18 के बाद 2 है समझ में नहीं आ रहा है ना ये कैसा पैटर्न है ये क्रॉस पैटर्न ये 4 से 1 प्लस किया कितना हो गया 5 देखिए 18 से 1 प्लस किया कितना हो गया 19 और 1 से 1 प्लस किया तो कितना हो गया 2 और 1 से 23 से 1 प्लस किया तो कितना हो गया 24 समझ रहे ना यानी इसमें हम कैसा पैटर्न करेंगे क्रॉस यानी यन में 1 प्लस करेंगे तो यन समझ रहे ना और ई में 1 प्लस करेंगे तो यम और यल में 1 प्लस करेंगे तो यल में यम हो जाएगा टी में 1 प्लस करेंगे तो यू समझ रहे ना समझ गए कैसे है ये रिवर्स आपको पहले ऐसे ही चेक करना है सेकंड आपको ऐसे चेक करना है समझ गए ना थर्ड आप पे थर्ड पोजीशन जब रहेगी तब आप क्रॉस वाले पैटर्न पे जाएंगे पहला देखिए फॉरवर्ड था दूसरा किस पे एग्जांपल था रिवर्स पे समझ रहे ना ऐसा होता है रिवर्स अभी मैं दिखा रहा हूँ केवल ठीक है ना क्वेश्चन तो अब आएंगे इसके बाद अब ध्यान दीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है तीसरे में भी देखिए देखने वाली बात है अब देखिए डी कितना है 4 आर कितने पे है 18 ए कितने पे है 1 और डब्ल्यू कितने पे है बी कितने पे है 2 यक्स कितने पे है 24 और ई 5 और यस ठीक है ना नो प्रॉब्लम अब देखिए ये कैसे कोड किया इसको सोचिए आप इसको सोचिए कैसे कोड किया गया अगर आप पहले सीधे डी से ही कैसे ही डी से ही आएगा ना 4 से 5 हो गया 4 से 1 प्लस किया तो यानी क्रॉस पैटर्न है देख रहे हैं ना दो का क्या किया है क्रॉस किया समझ गए ना इसका इससे क्रॉस और इसका इससे क्रॉस इसका तो यहाँ भी आप क्या करेंगे इसका इससे इधर इसका इधर इसका इधर इसका समझ है ना तो यहाँ यम को क्या लिखेंगे यहाँ पे यम और ई को यहाँ क्या लिखेंगे यम और यल को यहाँ क्या लिखेंगे यू सॉरी यल को यम रहेगा और टी को क्या लिखेंगे आप समझ गए ना क्रॉस पैटर्न था तीनों का अभी हमने छोटा सा एग्जांपल पढ़ा है अब आने वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपको पहचानना होगा कि तीनों में से कौन सा पैटर्न है ये पहचान के आपको शूट आउट करना होगा समझ रहे ना तीनों पैटर्न के आप क्वेश्चन जो हम देंगे 10-15 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे यक्स और डब्ल्यू जो है वो कितना नंबरिंग है दीदी डब्ल्यू 23 है और यक्स 24 ठीक तो है ठीक है ना यक्स 24 है बेटा ये 24 है ठीक है ना समझ गया ना बिल्कुल 1 प्लस है यहाँ भी 1 हमने प्लस किया है ऐसा भी हो सकता है 2 प्लस हो समझ रहे ना या 3 प्लस हो आप केवल जो क्वेश्चंस है ना सारे एग्जांपल जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे ना सारे पैटर्न में यही फॉलो करेंगे समझ रहे ना केवल अभी तो बेस है बिल्कुल पैटर्न को अभी आगे हम क्वेश्चंस लेंगे तब अच्छा मजा आएगा इसको आपने उतार लिया है क्वेश्चंस आप कंपलसरी उतारते जाइएगा इसके क्वेश्चनों में ये खास बात है क्योंकि फिर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ये भी पूछ सकता है ऐसा मत समझना ये बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है एक भी क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिस सेट में नहीं मिला होगा ठीक है ना सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए हैं बताया गया है कि एसएससी क्वेश्चनों को दोहराती है सारे क्वेश्चन एसएससी के ही हैं मैंने रिवर्स क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बिल्कुल एग्जाम के कोई एग्जाम ओरिएंटेड है बस आपको सेट करके रखा गया है उनको बाकी है क्वेश्चंस वही ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने लिखा था अब क्वेश्चन नंबर 4
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बताएंगे W। अब आप आराम से बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके। राइट को कोट किया है VQH और D। अभी आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आसान आसान आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है चीजों को ना, लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे इसको पढ़ने में, कोडिंग डिकोडिंग को। और जब आप 3 दिन में क्लियर करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है, ठीक है ना। आई बाती है ना, आई के बाद हाँ टी है ये बेटा, टी। VQH D। 20 कोई ऐसा नहीं है नहीं पहचान पा रहे हो, ये MIGST है, माइट। चलो अगला 5वां। घटल ABCD तो सभी याद कर लेना, माइनस, ठीक है। किस नंबर पे क्या है, वहाँ जाओगे परीक्षा में तो समझ में आएगा इसकी कहानी। अभी तो अच्छा लग रहा है, ये क्या लिखे सर, इसमें बताइए। पहले वाला सर ये वाला क्या लिखे हैं? ये वाला नहीं वाला, ये MIGST माइट, माइनस हुआ, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 D हो गया। ये बैंक वाले छोड़ते नहीं हैं। अभी ना आता तो अभी हम लोगों के रहते। चलिए अब आपको 3 क्वेश्चन ये करने हैं। एक एक का इसमें डिफरेंस है। पहले वाले इसमें वो क्या लिखे सर, MI, इसके बाद G है क्या? MIGST, हाँ माइट, ठीक है ना। सर आए थे कि नहीं? नोट करके आप ट्राई करिए, सोचिए करिए हो जाए, ऐसा करिए। ये क्या लिखे हैं? यस के नीचे क्या लिखा था? यस के नीचे JXVP। जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है ना वो अपना नंबर लिखवा देगा। कौन सा? ठीक है, TICKT, T। दैट्स क्लियर। अब शुरू किया जाए इसको करना, या आप ट्राई करेंगे? आप ट्राई करिए, थोड़ा देखिए हो रहा है क्या आपसे। सर हो गया। कौन पहला हुआ? तीनों कर लिए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखिए आगे करते रहते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो इसको कर पा रहे होंगे। पहले से आप लोगों ने पढ़ा है क्या कोडिंग? पढ़े ना सर, फिर भी आप पढ़े हैं कोई बात नहीं है। अभी आप थोड़ा सा और अभी चलते रहिए, फिर आप देखिए कितना गजब का मजा आएगा। पूरा जब चैप्टर खत्म होगा ना तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कोई क्वेश्चंस मिलेगा जो आप कोडिंग डिकोडिंग का देखे ना हो। तो आपको समझ में आ गया हमने पूरा कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में कवर किया है। कम क्वेश्चनों में पूरी चैप्टर को कवर करना। कर लिया? मैं बताऊं ना? चलिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान समझिए। W कितने पे है? W कितने पे है? R 18, I 9, T 20 और E ये बराबर है ना। अब देखिए W कितने, V कितने पे है? 22, Q कितने पे है? और H 8, H 19, G। कोई बात नहीं इस बात में। अब ध्यान समझते हैं हम कैसे किया हुआ। देखिए ये 23 को क्या लिख दिया? पहले मैंने बताया ना, चेक करने की प्रायोरिटी वही होगी। फर्स्टली हम कौन सा पैटर्न चेक करेंगे? फॉरवर्ड। पहले ही ऐसे ऐसे करके नहीं चेक करने लगेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन फॉरवर्ड पे ही रहते हैं, ठीक है ना। यानी फर्स्ट हम कौन चेक करेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न को देखिए प्रायोरिटी आप रखेंगे। फर्स्ट आप फॉरवर्ड और दूसरे पे रिवर्स और तीसरे पे कौन सा? क्रॉस, ठीक है ना। अभी हम लगभग 6